अफ़ान, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ ऐनी के कहने पे कर रहे हो। आखिर कब तक तुम ये तमाशे करते रहोगे? क्यों तुमने अपने आप को सबसे दूर कर लिया? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से मम्मी जान किस कदर परेशान है। तुमने उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को सँभाल लो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। जिस पर अफ़ान कहता है कि तुम क्यों इस तरह की बातों में आ गए हो, यानी कि तुम एक लालची इंसान हो जो पैसे के पीछे पागल हो रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एनी से सच्चा प्यार करता हूँ और उसका साथ हमेशा के लिए दूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिसको इतने प्यार से ब्याह के घर लेके आए उसको ही जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। आगे से ये कहता है कि तुम अगर एमल की बात कर रहे हो तो वो मत करना, क्योंकि अब आयमा मेरी ज़िंदगी में है और वो बेहतरीन साथी है और इसके अलावा मुझे कोई भी अजीज़ नहीं। बस मैं तुम्हें ये बात बता ही देता हूँ कि तुम्हें अब आयमा की इज़्ज़त करनी होगी, वरना अगर आप दोनों ने उसकी इज़्ज़त नहीं करनी तो ऐसा ना हो कि मैं भी दूसरे तरीके से आप लोगों के साथ पेश आऊँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मेरी आयमा के साथ कोई ऐसी बात करे। और वैसे भी मम्मी जान बहुत ही चंद दिनों में अब आप लोगों को इस घर से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि वो आयमा के अलावा किसी को पसंद नहीं करती। ये बात तुम भी अपने ज़हन में रखना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि ईमल भाभी का क्या हुआ, जिसको इतने प्यार, इतने चाव के साथ आप इस घर में लेके आए थे। आज तो आप उसका नाम तक नहीं ले रहे। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है आपको अपना भाई कहते हुए। आखिर इस हद तक आप कैसे गिर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। खैर, आपने जो किया बहुत गलत किया और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और कभी आपको इस चीज़ के लिए माफ़ काम नहीं छोड़ करूँगा। दीजिए। दूसरी तरफ आयमा के माँ-बाप, एमल के माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये काम सर अंजाम दे दिया और हमारी इज़्ज़त रख ली, क्योंकि हमें तो डर था कि ऐसा ना हो कि तुम दुर्दाना बेगम के कहने पे लग के अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर लो और हमारी एनी को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हारे भाई शहरयार ने किया है। हमें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ था। जिस पर वो कहता है कि मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। मैं सबसे लड़कर इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो सब गलत हैं और मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और वाकई में फ़ान ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं और ऐसा ही हो रहा है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हर कोई रूठा रूठा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है अफ़ान को कि उसने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया है और उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ लालची औरत बार बार इस बात को लेकर कर रही है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। अब हर चीज़ से आग समझो। लेकिन वो किसी बात से नहीं डरा और कहता है कि मुझे आप शहरयार मत समझिएगा। मेरे में और उसमें बहुत सारा फ़र्क है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझेंगी। बल्कि मज़ीद आपका तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग चलता जा रहा है। अपने आप को दुरुस्त कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे करना आपकी ज़िंदगी के लिए तबाही की तरफ लेता जाएगा। और ख़ास तौर पर आपकी बहन जो आपको ज़लील कर रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो आप लोगों में क्या करना चाह रही है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो फिर जाकर आपको आइडिया होगा कि आपने ये क्या कर दिया और सारी ज़िंदगी किस तरीके से आप इतने बड़े धोखे में रही। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप को बदल डालें। आखिरकार आप देख रहे हैं कि अफ़ान ने इस बात को साबित कर डाला है कि वाकई में वो एनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये जो सारी तदबीरें मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ फ़रेब है। इन लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। फिलहाल तो देखेंगे आपके जैसे ही वो बेचारा कमरे में जाता है और कमरे की हालत देख के हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस कदर भी गिर सकता है। लेकिन उसका सीधा निशाना जाता है आयमा पर और वो कहता है कि आयमा के अलावा ये घटिया हरकत कोई भी नहीं कर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कारस्तानी है। यानी कि वो अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो आकर दुर्दाना बेगम से बात करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने फिर से वही तमाशे किए हैं,
आपको चाहिए कि उसको ज़रा सुधारें और उसका दिमाग दुरुस्त करें। अभी भी के दिल से वो पुरानी बातें नहीं गई हैं। मुझे तो लगता है कि अभी भी दाल में कुछ काला है, जिस पर आप देखेंगे कि उल्टा उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि तुम लोग तो चाहते ही ये हो कि मैं और मेरी बेटी इस घर से निकल जाएँ। लेकिन देखो अफ़ान मियाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले की बात और थी, अब की बात और है और अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा और ये बातें समझना अब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। मेरी आयमा को हर बार अंदर घसीटना बंद कर दो, क्योंकि मज़ीद मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैंने आप लोगों की बहुत की और बहुत सुनी है। मज़ीद कोई भी बात मैं इस तरह की बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि आप लोगों को तो आदत हो चुकी है मुझे जगह जगह जलील करने की। समझ ही नहीं आती कि आप लोग आखिर चाहते क्या हो? कब तक मुझे सुकून से ऐसे जीने नहीं देंगे आप लोग? खुदारा मेरी जान छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ आयमा के माँ-बाप एमल के माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये काम सर अंजाम दे दिया और हमारी इज़्ज़त रख ली, क्योंकि हमें तो डर था कि ऐसा ना हो कि तुम दुर्दाना बेगम के कहने पे लग के अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर लो और हमारी एनी को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हारे भाई शहरयार ने किया है। हमें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ था, जिस पर वो कहता है कि मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। मैं सबसे लड़कर इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो सब गलत हैं और मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और वाकई में फ़ान ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं और ऐसा ही हो रहा है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हर कोई रूठा रूठा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है अफ़ान को कि उसने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया है और उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ लालची औरत बार बार इस बात को लेकर कर रही है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। अब हर चीज़ से आग समझो। लेकिन वो किसी बात से नहीं डरा और कहता है कि मुझे आप शहरयार मत समझिएगा, मेरे में और उसमें बहुत सारा फ़र्क है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझेंगी, बल्कि मज़ीद आपका तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग चलता जा रहा है। अपने आप को दुरुस्त कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे करना आपकी ज़िंदगी के लिए तबाही की तरफ लेता जाएगा और ख़ास तौर पर आपकी बहन जो आपको ज़लील कर रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो आप लोगों में क्या करना चाह रही है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो फिर जाकर आपको आइडिया होगा कि आपने ये क्या कर दिया और सारी ज़िंदगी किस तरीके से आप इतने बड़े धोखे में रही। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप को बदल डालें।